Hello students, I am going to explain present continuous tense today. Affirmative format. Subject plus is or am और आर प्लस B1 प्लस ing, B1 प्लस ing को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। तो स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमें टेंस का फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल है आई एम डूइंग माई वर्क, तो सब्जेक्ट इसमें आई है, आई के साथ एम यूज हुआ है, और डू फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है, इसमें हमने आई एन जी ऐड करके डूइंग कर दिया है, तो आई एम डूइंग माई वर्क। दे सेकेंड एग्जाम्पल दे आर फ्लाइंग काइट्स। थर्ड एग्जाम्पल वी आर नॉट कॉलिंग यू। ये स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो नोट होता है इज आर एम के साथ ऐड कर देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है, ओनली हमें नोट को ऐड करना होता है। वी आर नॉट कॉलिंग यू। इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, जो इज आर एम होते हैं उनमें से किसी एक को सब्जेक्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम बाहर निकाल के रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो इज़ ही ड्राइविंग हिज कार। सेकंड एग्जांपल है आर यू नॉट वेटिंग फॉर मी। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव एग्जांपल है। अब WS टाइप क्वेश्चन एग्जांपल है वाई आर यू गोइंग। अब आते हैं हम द यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट है टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जनरल यूज किया जाता है वो किसी एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है। कोई एक्शन लगातार चल रहा है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल है आई एम लीविंग फॉर दिल्ली नाउ। सेकेंड एग्जांपल है लुक द प्रिंसिपल इज़ कमिंग। सेकेंड एग्जांपल है टू एक्सप्रेस अ टेम्परेरी सिचुएशन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ हम टेम्परेरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। मनु इज़ सिटिंग इन अ चेयर। सेकेंड एग्जांपल है मदर इज़ कुकिंग फूड नाउ। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर। अगर हम कोई फ्यूचर के निकट हम कोई प्लान फिक्स कर देते हैं तो उस प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू पटना नाउ। शी इज़ टॉकिंग हर सिस्टर टू द म्यूज़ियम। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू कंटिन्यू एन एक्शन। ये कोई एक्शन अगर लगातार कंटिन्यू है, देखिए शो जो करेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये जो शो कर रहा है, जैसे कि राम इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, ये अगर आप इसको हिंदी कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी शो करता है, लेकिन जो इंग्लिश में परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि राम इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेज। अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कंटिन्यूटी शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसकी बस सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है। हिंदी में देखते हैं तो राम बहाने बनाता रहता है। अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना चाहें, दूसरे तरीके से चेंज करना चाहें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं राम गोज़ ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज। और थर्ड इसका वे है राम रिमेन्स मेकिंग एक्सक्यूजेज, तो ये इसका थर्ड वे है। अब हम आप स्टूडेंट्स इसी सेंटेंस का जो फोर्थ तरीका है रामा कंटिन्यूज टू मेक एक्सक्यूजेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। और टेंस अगर आप देखने की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, और दूसरा इससे पहले वाला जो बताया था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो कर रहा है। लेकिन बात आती है हमें इसके अगर हिंदी कन्वर्ट करते हैं तो इनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो दोनों में चारों एक्शनों में सेम हिंदी है, और इसमें तारहता आती रहती है कि साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं आई एम ऑलवेज रीडिंग एट होम। इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करना चाहें तो हम यही देखेंगे कि मैं घर पर पढ़ता रहता हूँ। इसका सेकंड
वे है आई गो ऑन रीडिंग एट होम, तो हम इसको ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड वे है आई रिमेन रीडिंग एट होम, ये इसका थर्ड वे है। और फोर्थ वे हम इसको आई कंटिन्यू इस मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। आई कंटिन्यू टू मेक आई कंटिन्यू टू रीड एट होम, इसको हम इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इनका सेम मेथड वही है। अब जो मेन बात आती है स्टूडेंट, तो कीवर्ड इनको पहचानने के कुछ वर्ड होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, जिन वर्डों से इनको पहचाना जाता है, जैसे कि स्टिल है, नाउ ए डेज है, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। दीज आर द वर्ड टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये इम्पोर्टेंट थिंग है समझने वाली। कुछ वर्ब्सें हैं जो हमेशा आपको देखने में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ की जाएंगी, और अगर हम इसको हिंदी कन्वर्ट करना चाहें तो ये कंटिन्यूस में ही इनकी हिंदी प्रोड्यूस होती है। सबसे पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शन, वॉच, नोटिस, लिसन, हेयर, स्मेल। ये कुछ वर्ब हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन की वर्ब हैं। ये देखिए, जैसे कि इसका एग्जांपल गिवन है, आई हियर सम कमोशन। तो एग्जांपल अगर आप हिंदी वाली बात करते हैं तब तो इसमें हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये लिखा जाएगा हिंदी में, अगर लिखेंगे तो लिखा हिंदी में ही जाएगा, हिंदी में ही लिखा जाएगा। मुझे कुछ शोर सुनाई आ रहा है, मैं कुछ शोर सुन रहा हूँ, ये इसकी हिंदी है। लेकिन इंग्लिश लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। इट मीन्स टू से these words are not used, these verbs are not used in present continuous tense। सेकेंड है verbs of thinking। ये thinking की कुछ वर्बें हैं, जैसे कि think है, feel है, know है, mean है, mind है, remember है, forget है, believe है, imagine, agree, doubt, understand। ये verbs हैं जो कभी भी continuous में यूज़ नहीं की जाती हैं। I feel cold इसका एग्जाम्पल है, बोलेंगे यही कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन लिखा क्या जाएगा, आई फील कोल्ड। वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स, ये फीलिंग्स की वर्ब हैं, जैसे कि एडमायर है, एडोर है, केयर, डिज़ायर, विश, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, फॉरगिव, वांट। ये वर्ब्स ऑफ फीलिंग की हैं, ये हमेशा इंडेफिनिट में ही यूज़ की जाती हैं। वर्ब ऑफ पसेशंस, पसेशंस की वर्बें हैं, जैसे कि हैव है, ऑफ है, ऑन है, बिलोंग है और पसेस है। ये कुछ ऐसी वर्बें हैं जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ की जाती हैं, इनमें हम आईएनजी ऐड नहीं करते हैं। ये इम्पोर्टेंट थिंग है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से समझना है। इसी में बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, नहीं तो सिंपल टेंस तो बच्चे ध्यान से कर ही लेते हैं, लेकिन मेन बात इन सेंटेंसों को समझने की है। वर्ब ऑफ अपीयरेंस की है, जैसे कि अपीयर, सीम, रिसेंबल, लुक, एग्जिस्ट। ये वो वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस हैं जिनको हम इंडेफिनिट में ही हमेशा यूज़ करते हैं। अब मिसलेनियस वर्ब्स हैं कुछ, जैसे कि कंसिस्ट है, कंटेन, कोस्ट, डिपेंड। कुछ वर्ब और भी हैं ये, लेकिन जो जनरली यूज में आती हैं। इस तरीके से हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। और ये जो लास्ट में हमने पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है, यही पॉइंट समझने वाले हैं, नहीं तो जनरल प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बड़े इजीली ढंग से समझ में आ ही जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस will be expressed। Okay students।